हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सत साहिब जी, सत साहेब सत साहेब सत साहेब सतना। साहेब। और कैसे हैं? बस बहुत आनंद में। जी 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 जी। आप बोलिए, बस आपका कैसा? आपकी कृपा से बहुत आनंद में है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब सार सबन मिल जाता है तो फिर तो आनंद ही आनंद है। आनंद परमानंद है, सच्चिदानंद है। बराबर बराबर। क्योंकि जो मेन मूल चीज है वो तो अपन ने प्राप्त नहीं की, परमात्मा ने प्राप्त की। हाँ बराबर बराबर। क्योंकि अपन उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रकृति में कोई भी फंड परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, बराबर बराबर। कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसकी कृपा होगी, बराबर वो प्राप्त कर लेगा आपको, उसकी कृपा। बराबर। हमने देखे हैं गुरुदेव, हम जिसको बताते हैं, मतलब अपने जैसे कि जो हमको अच्छा लगता है कि इसमें ज्ञान है, थोड़ा परम ज्ञान है, हम कहते परम ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है। परम ज्ञान तो बिरले लोगों को करोड़ों में होती है। तो ज्ञानवान को अपन सोचते हैं कि चल इसका भी उद्धार हो जाए। परमात्मा का जे भी अंश है, परमात्मा का जे भी एक दिव्य परमात्मा का मतलब आत्मा है, तो उसकी कुछ लोगों को बुद्धि पे नहीं चढ़ती। नहीं चढ़ेगी। वो ये क्या है, ये भाग्य का खेला, इसीलिए इसको कहा है ना। जी जी जी। और दूसरी बात, इसके लिए बाकी जो धर्म पंथ जो है या गुरु को दिया है, वो भी जवाबदारी है ना। उन्होंने कभी परमात्मा के किया है नहीं, पहले परमात्मा आत्मा एक ही कर दिए ना। तो लोग यही भ्रमित होते हैं कि क्या समझना कि आत्मा और परमात्मा, क्योंकि इन्होंने तो सब एक ही बता दिए ना, तो उसी से सब गड़बड़ हो जाती। जब हम कुछ सार शब्द की अलग बात करते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि ये कैसा क्या, हमारे गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा। देखो मैं तो समझो आज आया बराबर, लेकिन सबके जीवन में तो बहुत सारे गुरु लोग तो पहले से आए हैं 40-50 साल से। फिर उन्होंने या लोगों ने जितने भी जिन गुरुओं का प्रवचन सुने या बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं उनके प्रवचन सुने, या कोई गीता के प्रवचन सुने, भागवत के प्रवचन सुने, महाभारत के सुने, या रामायण या जितने भी है ना, तो इतनी बात यानी ऐसा समझो कोटि अब जो टाइम उनके दिमाग में यही बैठा गया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। और जब मैं आज या कबीर साहब का जब सार शब्द मिल जाता है और उसमें बताया जाता है कि आत्मा अलग और परमात्मा अलग है, तब लोगों को इतना विश्वास नहीं होता है। नहीं होता, नहीं, क्योंकि उसमें एक चीज और रहती है ना, क्योंकि इसमें जो भेद जो कहते हैं ना कि भेदी गुरु, हाँ, क्योंकि भेदी गुरु इतना सूक्ष्म भेद है कि उसको हर कोई के मत्थे नहीं चढ़ती, इतना सूक्ष्म भेद है वो। आपने जो भेदी गुरु जी है आप मेरे, तो उस माने इतना सूक्ष्म भेद है कि उस आवाज वो अंदर भी चल रही है और बाहर भी चल रही है। इस मतलब जो भेद है ये। देखो ऐसा है ना, इसमें कहा गया है कि सार शब्द का लखाव स्वयं वेद व्यास ऋषि उनको भी नहीं हुआ। देखो जो वेद व्यास ऋषि, उन्होंने 4 शास्त्र, 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराणे, 108 उपनिषद है। अब उपनिषद ये तो वेदों का ही प्रकार है, सब कुछ वेदों में ही समाविष्ट है। वेदों में वैसे 4 विभाग होते हैं, एक ब्राह्मण विभाग होता है, एक उपनिषद विभाग होता है, वो बहुत सारा तो हम उसको वेद ही कहते हैं। तो वेद में सब कर्म, भक्ति, ज्ञान ये खचाखच भरा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बिल्कुल उन्होंने सब लिखा, और आखिरी में क्या लिखा, गीता लिखी गई ना, ऐसा समझो, यानी द्वापर के अंत में। और फिर उसके बाद में क्या लिखा गया, भागवत लिखा गया, बराबर, वो भी वेद व्यास ऋषि ने लिखा ना। तो देखो गीता में जैसा कहा तो थोड़ा भागवत में थोड़ा अलग कर दिए। अब ऐसा समझो कि भागवत जो उद्धव को कहा गया उसको उद्धव गीता भी कहते। देखो एक ये जो गीता है अर्जुन वाली गीता, श्री कृष्ण अर्जुन वाला संवाद, और एक जो होते है उद्धव गीता, यानी वो गीता कब हो गई, इसके बाद हो गई।
हाँ जी, बराबर। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति का ही गुणगान गाया है। हाँ जी, और अंतिम परमात्मा श्री कृष्ण ही बता दिया गया है। बिल्कुल बराबर। और यही जो श्री कृष्ण अर्जुन वाली गीता में अंतिम परमात्मा भी श्री कृष्ण बताया गया है और आत्मा भी श्री कृष्ण को ही बता दिया है। सब कुछ हाँ, यानी जीवात्मा भी वही है, आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही है। जब हम ऐसा बराबर, उन्होंने ऐसा कहा कि कर्म में भी परमात्मा है, ज्ञान में भी परमात्मा है, भक्ति में भी परमात्मा है, संन्यास में भी परमात्मा है, निष्काम। तो इतने इसमें कभी उसको आत्मा भी कहे, कभी परमात्मा कहे, तो आदमी का एकदम ये हो जाता है। खिचड़ी कर दिया सब। हाँ, खिचड़ी कर दी। देखो लोग तो अज्ञानी होते, उनको तो इतना ज्ञान ही नहीं होता। उतना तो देखो वो लोगों को तो जीवात्मा ही समझ में नहीं आता, आत्मा नहीं समझ, परमात्मा तो क्या समझ में आ गई। उनका बुद्धि लेवल उठा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि तीन ही चीज बता दी, वही परमात्मा, वही जीवात्मा, वही आत्मा बता दी। हाँ, फिर लोगों को जो लेना है वो ले लेते हैं। कभी उसमें ओम की भी एक की है, ओम एक अक्षर है, तो ओम स्वरूप परमात्मा है, ध्वनि स्वरूप परमात्मा है, वो भी कह दिए है। कभी के आत्मा का जन्म नहीं होता, वो आजन्मा है, काल के परे है, ऐसा भी बता दिए। और कहते हैं कि यही आत्मा जन्म लेती है, ऐसा भी कहा गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कंफ्यूज भी हो जाता है। हाँ जी। लेकिन जो उद्धव गीता में है ना, तो उन्होंने तो फिर ऐसा निचोड़ निकाले। देखो जो वेद व्यास इतने ग्रंथों निकाले, इतने ग्रंथ, पूरा वेद उन्होंने लिखा है, तो कितना ज्ञानी होंगे। हाँ ना, बराबर। वो बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, ऐसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितना खचाखच ज्ञान, इतना ज्ञान किसी को भी नहीं है वेद व्यास ऋषि को। नहीं है। लेकिन आज जैसे लास्ट में यानी पहले से इतने लिखते गए, इसलिए लास्ट में गीता लिखी, और फिर लास्ट में उद्धव गीता यानी भागवत का निर्माण किए गए ना। तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि परमात्मा किसको कहे। तो अंतिम निचोड़ उन्होंने क्या श्री कृष्ण ही निकाल दिए ना, श्री कृष्ण ही। नहीं तो अब ये बताइए गुरुजी, आप एक मिनट गुरुजी, एक मिनट। जब इतना कुछ देखो, कितने वेद व्यास जी और गणेश जी ने माने बोलते गए और उन्हें लिखते गए हैं, तो देखो जब उसके बाद भी उनको निचोड़ नहीं मिला कि आखिरी में मतलब उनने फिर निचोड़ को मतलब नेति कह दिया कि बस यही कुछ माने आत्मा ही सब कुछ है। अभी 1,01,000 की बात की, उनको भी ऐसा सब जो भ्रमित हो गए, आखिर में क्या कहे गए, ये नेति कहना पड़ा उनको कि मुझे नेति का अर्थ क्या होता है, मुझे इतना मालूम है, हो सकता है इसके आगे भी कुछ और होगा, उसका अर्थ होता है नेति। बराबर। और यही उनका काम किए कबीर साहब ने। बराबर। आगे वाला सब कुछ बता दिए, बता नहीं और लखा भी दिए। तो वेद व्यास बताना तो बताते तो सब है। हाँ, लेकिन वेद व्यास ने क्या किए, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो बस ज्ञान हो गया, परमात्मा मिल गया। परमात्मा ज्ञान और परमात्मा एक ही है, ऐसा कह दिए। तो फिर क्या देखने की, क्या अनुभूति करने की कोई जरूरत ही नहीं। ज्ञान हो गए ना, प्रगाढ़ ज्ञानी आप हो गए ना, आप परमात्मा स्वरूप हो गए। या कर्म, निष्काम कर्म कर लिए, और जो भी निष्काम कर्म करते करते परमात्मा को अर्पण कर दिए ना, बस आप परमात्मा स्वरूप ही हो गए। तो क्या उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करनी है। वैसा ही भक्ति का कर दिए। आप किसी की भी गुरु की भक्ति कर दो तो भी आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। आप कोई देवी देवता की भक्ति कर दो, वो भी आप परमात्मा स्वरूप हो जाए। देखो ना, अभी उसमें क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो क्या कह दिए, उसका अर्थ बहुत सारा अलग अलग है, लेकिन हमें तो स्पष्ट दिखता है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ही पर ब्रह्म है। ऐसा ही होता है ना, और यही गुरु भी है और यही पर ब्रह्म है। तो क्या हो जाता है इसमें, यही रुक गए ना, वो तो यही रुक गए, यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन इतना भी उन्होंने लिखा है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म किसी ने भी किया है। लिखा है ना, बराबर लिखा है। वो एक पालन करता है,
एक जन्म कर लेता है, एक पालन करता है और एक विनाश करता है, तीनों कभी काम करने वाले हैं। तो परमात्मा काम करने वाले हैं और परमात्मा ये कोई ये होता है क्या? जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का मालिक होता है, फैक्ट्री लोग कामगार लोग काम करते हैं, वो खुद मालिक थोड़ी काम करता है कि उसमें। वैसा ये जो पूरी प्रकृति ये फैक्ट्री है, बराबर। ये परमात्मा ने बनाया, लेकिन इसको चलाने को दी ना। चलाने कौन चला रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन जो चलाने वाले को ही वेदव्यास ऋषि ने परब्रह्म कह दिए, तो फिर क्या होता है? वो जमलिंग हो जाती है ना। इसीलिए कबीर साहब ने उनके ऊपर उंगली उठाई है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी क्या करने की जरूरत है? ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान। लेकिन उनको भी प्रत्यक्ष अनुभूति परमात्मा की हुई नहीं ना, तो नहीं। लेकिन कबीर साहब ने सबको सार शब्द के माध्यम के द्वारा ज्ञान तो दिए भी, लेकिन बाद में भी ज्ञान का भी उन्होंने खंडन कर दिए। जान दो, वो 33 अरब ज्ञान मैंने लिखाया और सार शब्द छुपाई, इसका मतलब क्या है? वो भी ज्ञान भी छोड़ दो, ज्ञान में कुछ नहीं रखा। ये जो सार शब्द है, यही प्रत्यक्ष अनुभूति होती है ना आपको। फिर आप जब हमको प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, फिर वो ईश्वर की समझो, कोई आत्मा की समझो या परमात्मा की समझो, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति हुई ना। जी जी। अब आप बताते हैं गुरुदेव, आप बताते हैं कि अब देखो बात इस प्रकार की है कि ज्ञान तो सब दे रहे हैं, ज्ञान को ही कि ज्ञान हो गया तो परमात्मा हो गया है, सुनते हैं। तो आपने एक जो बताया कि यदि सार शब्द को एक बार किसी ने लख लिया, अनुभव कर लिया, तो ये समझो कि वो उसको माने उसको एक बार जो लख लिया उसको जो मतलब, तो ये समझो कि मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उन्हें ज्ञान हो गया तो परमात्मा मिल गया, वो तो यहीं तक है। लेकिन उसके आगे जो आपने बताया कि सार शब्द को एक बार जिसने भी अगर सच्चे मन से, तो उसका बताओ मतलब बेड़ा पार हो जाता है। कितनी बड़ी चीज है एक बार भी सार शब्द को अगर लख लिया तो। हाँ, एकदम बात बराबर। आप बताते हैं ना कि एक बार भी अगर उसके सानिध्य में पहुंच गए आप, जैसा पारस का एक क्षण में भी स्पर्श हो गया ना लोहे से, तो वो सोना ही बन जाता है, 24 कैरेट। तो वैसा ही बार बार टच करने नहीं, उसको बार बार टच करने से क्या, वो तो एक बार छूने से सोना बन जाता है। लेकिन क्या होता है, ये इन्होंने जो कहा ना कि परमात्मा की अनुभूति हो जाती है या आत्मा की अनुभूति, तो अनुभूति का भी अलग अलग अर्थ है। अनुभूति ये कोई निरंतर अनुभूति नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने करा दी है हमें परमात्मा की निरंतर अनुभूति, अखंडित अनुभूति। हाँ, उन्होंने जो भी अनुभूति दी, आत्मा की अनुभूति हुई होगी या कोई हम समझते हैं ना, लेकिन वो जो अनुभूति क्षण भर के लिए है। लेकिन किसी को क्षण भर के लिए भी कोई अनुभूति हो गई ना, कोई प्रकाश देख लिए, कोई ज्योति देख लिए, कोई गुरु का दर्शन देख लिए, कोई जो हम गुरु का नाम दिए उसका नाम हमें सुनाई देने लगा, बराबर। या कुछ भी अलग अलग कहीं सुनाई देने लगा, आप कोई अलग अलग दिखाई देने लगा, वो जो क्षण भर की अनुभूति ना, जादूगिरी, तो उसको ही लोग समझने लगे हाँ ये महात्मा बहुत पहुंचे वाला है, उन्होंने देखा है, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार का मतलब क्या होता? क्षण भर के लिए कुछ तो भी देखना, बस। फिर उन्होंने परमात्मा देखा, लेकिन ऐसा परमात्मा ऐसा थोड़ी है क्या, वो तो निरंतर और अखंडित परमात्मा है ना, उसने सबको व्याप्त किए है ना, और निरंतर अखंडित है, तो फिर एक क्षण के लिए वो कैसा दिखा, बाद में कैसा क्यों नहीं दिख रहा? जी नहीं जी। तो जैसे सार शब्द जिसको भी प्राप्त होता है, तो फिर ये कैसा अनुभूति होती है? निरंतर अनुभूति होती है, निरंतर ऊर्जा का स्रोत बहने लगता है। वो जो उसको हम अमर वर्षा जो कहते हैं, अमर धारा कहते हैं, वो कैसी बहने लगती है, और भी निरंतर बहती ना, वो निरंतर बहती है, अखंड बहती, निरंतर बहती। तो ये कितना बड़ा चमत्कार, इसको चमत्कार भी नाम, चमत्कार का अर्थ भी वैसा ही होता है। क्षण भर के लिए जो भी कुछ अनुभूति होती है उसको भी चमत्कार कहते हैं। ये चमत्कार नहीं है, इसको शब्द ही नहीं है, सारे शब्द को शब्द नहीं है, उसको बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है कि कौन सा शब्द बोले अपन उसको। हाँ, लेकिन वेदव्यास ऋषि ने इतना किए कि उसको ओम बता दिए। ओम माने ध्वनि, ओम माने प्रणव,
कि परमात्मा ये ध्वनि स्वरूप है, यहाँ तक कह दिए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिए, ये प्रकृति वाले ही ध्वनि को ही मान के बैठे कि यही परमात्मा है। यहाँ गड़बड़ हो गई ना। हाँ जी, और वो ध्वनि भी तो बोला, वो ध्वनि भी हमसे तैयार होती है या प्रकृति से जो तैयार होती है आपे आप, वही हम सुनते हैं। और वो ध्वनि भी क्या है, खंडित है, निरंतर है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा परमात्मा नहीं ना, परमात्मा निरंतर अखंडित है, बहने वाली वो धारा है, वो ऊर्जा की धारा है। तो वो धारा कभी भी उसमें कोई खंडन नहीं होता ना, नहीं होता जी, नहीं होता। और वो तो परमात्मा की धारा है। चलो कोई तत्व वाली धारा है, समझो नल है, पानी है, पानी भी एक तत्व है ना, पंचमहाभूत का तत्व है, उसमें भी कोई तो विज्ञान पा सकता है, या कुछ भी लो प्रकृति में। परमात्मा के बारे में ऐसा नहीं होता। तो जैसे साक्षात की प्राप्ति होती है तो हमें वो बहती धारा का हम साक्षात अनुभव करते हैं और निरंतर और अखंडित अनुभव करते हैं। ये किसी ने, यानी ऐसा समझो प्रत्यक्ष अनुभूति वेद व्यास ने नहीं दी, ये बात नहीं दी, किसी ने नहीं दी, वेद पुराण ग्रंथ कहीं भी नहीं था। हाँ, तो ये नहीं, इन्होंने ऐसा समझो प्रकृति को ही परमात्मा मान लिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि प्रकृति का परमात्मा श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, एकदम स्पष्ट है। लेकिन प्रकृति क्या है, लेकिन कबीर साहब ने उसके बाद में बता दी कि नहीं, प्रकृति भी नाश होती है तो परमात्मा का नाश नहीं होता। तो ये आप प्रकृति को कैसे परमात्मा कह सकते हैं, बराबर। लेकिन गुरुदेव एक चीज है, जिसको सार शब्द मिल जाता है उसको वेद पुराणों के एक एक शब्द मतलब एक एक वाक्य समझ में आने लगते हैं। बराबर है ना, एकदम बराबर है। सार शब्द मिलने के बाद यदि तुम माने कोई भी कहीं से भी पूछे तो बराबर बता देता है वो, क्योंकि उसको उतना प्रभु की कृपा हो जाती है। वो सार शब्द मिलने के बाद तो बड़ा अचंभितकारी होता है, ये तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। गीता में जो अनन्य भक्ति किया ना कि तू अनन्य भाव से मुझे शरण आओ, अनन्य का मतलब ये अखंडित निरंतर होता है। बिल्कुल बराबर। अनन्य मतलब वो एक अनन्य माने एक यही ना, अखंडित और निरंतर। हाँ जी। तो ऐसे कैसे क्या हम परमात्मा को ये हो सकते हैं अनन्य भाव से? ये अनन्य भाव क्या है, क्या समझना, अनन्य भाव कैसा करना, अनन्य भाव से नहीं समझ में आता है ना। हाँ जी, हाँ। तो अनन्य भाव मतलब है जैसे कि उसके माने उसके नया आगे कोई पीछे अखंड है, वो आदि अनादि है। अनन्य मतलब जो कोई दूसरा है ही नहीं है उसके बराबर। हाँ, तो वही नहीं, अनन्य भाव से तू मुझे शरणतर आ, निरंतर तू मेरा ही स्मरण कर, निरंतर या ऐसा तू मेरा स्मरण कर निरंतर। तो क्या निरंतर स्मरण कैसा किया जाएगा? समझो परमात्मा क्या नाम लेते जाएंगे, और नाम भी लिए तो नाम के बाद समझो राम 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 भी कहे तो उसमें ज्ञाप आ रहा है ना, एक र से शुरू हुआ, म से एंड हुआ, वापिस रो के कृष्ण कृष्ण कहे, या कोई भी स्थिति कहे, या आप बोले कि नहीं ध्यान में करना, अरे हाँ ध्यान के लिए बैठना पड़ता है, और जब आप उठते हो तो टूट जाता है, वो खंड हो जाता है। और ये भी जो नाम भी है ना, वो भी थोड़ी निरंतर अखंडित हो सकते हैं। तो कौन से निरंतर की बात कर रहे हैं, वहाँ तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। उन्होंने बता दिए, ये ने ऐसा ही समझो कि वेद व्यास ऋषि ने पूरा ज्ञान बता दिए, और ज्ञान को ही उन्हें परमात्मा मान लिया। उनका कहना यही है कि पूरी तरह परमात्मा ज्ञान से हमने जान लिए ना। हाँ जी, यानी सब कुछ समझ गए ना हम, हाँ परमात्मा ये, बस यही परमात्मा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ज्ञान को ही ज्यादा ये कर दिया, ऐसा समझो। हाँ बिल्कुल बराबर। लेकिन कबीर जी ने उसके बाद वाला विषय निकला, ज्ञान से क्या, ज्ञान नहीं, ज्ञान में तो आप चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा ये होता है, परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा, लेकिन कबीर साहब ने प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति दे दी, और अनुभूति ऐसी नहीं दी, कोई चमत्कार नमस्कार नहीं किए, हमेशा के लिए निरंतर और अखंडित दे दी, और बता दी कि हाँ ये बात। तो ये स्वयं परमात्मा ही परमात्मा का राज खोल देते हैं ना, इसीलिए हम कबीर साहब को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसी के ये में कहते हैं ना। हाँ जी, हमारे बड़े पापा हो गए बेड़ा पार।
अच्छा, हाँ हाँ बड़े बड़े पापा उस दिन मैंने आपको बताया था ना, अस्पताल में भर्ती थे। हाँ हाँ। वहीं कितनी उम्र थी बेड़ा उनकी? पार हो। उनकी 84, 80, 82, 84 करीब। हाँ ठीक है ठीक है। उनको वैक्सीन लगी थी जी, तो वैक्सीन हाँ में क्या है कि उनकी देखभाल अब कोरोना के कारण हम लोग भी नहीं जा पाए, क्योंकि अपन को भी, अब अपन परिवार वाले हैं, अगर उनको हाँ देख रहे हैं तो फिर अपने को दिक्कत बन जाती है। हाँ हाँ। गांव वालों ने फिर उनको, गांव वालों ने गांव मतलब सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था। तो अब वहां भी अपन इसलिए, क्योंकि ये समय ऐसा माहौल चल रहा है कि किसी को छूने की तक मतलब बहुत दिक्कत बनती है। अब हाँ, आत्मा में तो बहुत कष्ट हो रहा था जी, लेकिन अब क्या करो कि अपन एक तरफ देखते कुआ, एक तरफ देखते खाई। हाँ हाँ हाँ। नहीं, चलो, तो चलो, फिर बहुत वहीं अच्छा हो वहीं गया। पड़े पड़े। जी जी जी, वहीं क्या पड़े ऐसा पड़े वो क्या है कि, हाँ हाँ, बोलो बोलो। तो वहीं पड़े पड़े वो उनका मतलब शनिवार हाँ के हाँ दिन रात्रि में 12 बजे उनका माने हाँ निकल गए वो अपने। हाँ हाँ, और बराबर। हमने तो फिर इसी में संतुष्टि कर ली थी गुरुदेव कि हमने तो उनको एक चीज बता दी थी। अब वो परमात्मा का उनको वो करते थे या नहीं करते थे वो जाने, लेकिन नहीं, हमने तो उनको देखा ऐसा कहते हैं कि जी 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 70 के उम्र के बाद अगर जैसी हाँ भी जी डेथ होती, जिसी कारण से डेथ होती है, मृत्यु होता है, जी तो वो जी। लागू होता है ये ईश्वर को, ऐसा अच्छा कहते हैं। अच्छा अच्छा जी यानी वो अच्छा मरण कहते हैं उसको, फिर जी चाहे हाँ जी किसी हाँ की जी वजह से हो, लेकिन 70 हाँ के जी पार गए ऐसे, तो हाँ वो जी अच्छा ही मरण होता है, ऐसा चाहे हाँ वो फिर हाँ वो जिस कार्य से हो। इन्होंने तो कम से हाँ कम इसकी अनुभूति एक क्षण के लिए तो की थी ना, तो इनका तो हाँ की थी, बेड़ा पार, बराबर की यानी थी। तो उनका बोलना ही नहीं, वो सब कुछ हो हाँ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ बराबर। हाँ, वो तो विलीन नहीं हो गए परमात्मा में, वो उसका कोई क्योंकि उनने हमने बताया था, तो उनने एक बार अनुभव किया, तो एक बार तो किया था उनने बहुत बार, लेकिन अपन एक ही बार समझे उसको कुछ, चलो उनने एक ही बार किया था। हाँ हाँ तो उसमें संतुष्टि हमको ये हो गई कि हम पहुंच भी नहीं पाए। हाँ, दवाई दारू हम दूर से नहीं भिजवाते रहते थे, खाना पीना भिजवाते रहते थे, जितनी हमारी आत्मीयता में प्रेम था और मतलब जो हमने कर भी सकता उतना हमने किया। बराबर, वही क्या और क्या हाँ, कर सकते हैं हम, जितना और हो सके परमात्मा उतना से ही तो ही करेगा ना। हाँ, परमात्मा से हम बस दुआ करते, परमात्मा आपको जो अच्छा लगे वो करो। बस ऐसा हमको नहीं समझो जाना। कि वो परमात्मा के नजर निगरानी में थे, उन्होंने उनको हाँ ये कर लिया, उनकी गोद में संभाली, कोई चिंता की बात जी नहीं, उल्टे आनंद की बात बिल्कुल ऐसी समझो। जी जी। और आप मैंने तो अभी कहा नहीं ना, गुरुदेव। 75 जी के जी बाद में जो भी जिसकी भी कोई मृत्यु होती है, वो अच्छी वो आनंद वाली ही कहते हैं, उसको दुख वाली हाँ नहीं जी हाँ कहते। जी जी ऐसा है, जी क्योंकि जी। पूरा हो जाता है ना, क्या क्या बाकी हाँ नहीं जी, रहता। कुछ यानी नहीं रहता सबके जी। लिए 75 के बाद में जो वो अच्छा ही मृत्यु उसको कहते हैं, लेकिन हाँ जी इन्होंने तो सार शब्द की प्राप्ति भी की थी, तो हाँ उससे जी तो हाँ जी हाँ और जी वो क्या बोलते हैं, दूध में शक्कर कहते हैं ना। हाँ जी हाँ अच्छा ही जी। बात है, बहुत अच्छे, चलो वो- ठीक जी है। जी, बस आपका आशीर्वाद हमने तो गुरुदेव को बताने, क्योंकि आपसे ही तो प्राप्त किया था। आप ही ने तो भेदी गुरु हैं हमारे, आपकी तो हमको आपको बताना, क्योंकि आप भी तो हाँ 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 तो हाँ, हमने गुरुदेव बराबर को बराबर, जी, कोई उनकी चिंता की आत्मा को बात नहीं। शांति मिले, बस परमात्मा से हम तो यही दुआ करते थे, प्रभु आपकी शरण में हो। हाँ हाँ, बराबर बराबर, वो संत होकर गए, ऐसा सब संत होकर मर गए, शरीर त्याग जी जी दिए, मर गए ने वो जी बोलना, शरीर त्याग हाँ कर जी दिए। हाँ, जी जी ऐसा है, सार शब्द जी की एक क्षण के लिए भी जिसको भी प्राप्ति हो जाती है ना जी जागृति जी में, बस जी हाँ जी उसका बेड़ा प्यार ही समझा, या जी ऐसा जी हो गया वो संत होकर ही वो गए। हाँ वाह, जी। सामान्य जैसे वो नहीं उनकी मृत्यु हुई, तो संत हम कह जैसी रहे हैं उनकी कहीं भी मृत्यु नहीं हुई। जाएंगे तो 84 में तो नहीं जाएंगे, कम से कम अच्छी नहीं नहीं, मनोतन। वो तो छोड़ दे, वो बात ही नहीं। जब एक क्षण के लिए भी हमें जागृति में भी संसार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, बस जी काम ही हो गया, फिर कोई जी जी चिंता जी नहीं। उसी क्षण जिस क्षण उन्होंने वो धुन सुनी ना जागृति में, हाँ जी बस हाँ उसी जी क्षण से समझ लेना कि वो परमात्मा की गोद में उसी समय गए थे। ये तो फिर हाँ निमित्त जी मात्र हो गया, ये हाँ हो जी। गया, वो गया, इससे गए उससे गए, वो जान दे, वो छोड़ देना, वो उतना हाँ, नहीं मन में वो तो लाना एक ऐसा बस। है कि रोजी हिल्ला बहाना, मौत मौत अपने बहाना लेके आती है। हाँ, वो तो हाँ, किसी की भी मौत, किसी तो भी बहाना तो होगा ही ना। हाँ जी बहाना हाँ से जी उनका मैंने क्या कहा है पहले ही, जो भी कुछ होता है ना उसके पीछे दो कारण होते हैं, एक कारण होता है, एक महाकारण होता है। कारण तो सब महाकारण देखते हैं, अरे हाँ इसी हाँ कारण से गया, उसी कारण से गया, लेकिन उसके बिल्कुल पीछे बिल्कुल भी एक जो महाकारण होता है ना, वो परमात्मा का हाँ, होता है। परमात्मा का जैसा होता है जिसका बिल्कुल। भाग्य उसी हिसाब से उसका मृत्यु होता है, वो होता है हाँ महाकारण। जी 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 इसीलिए मैं अच्छा कहा। चलो ठीक है हाँ फिर, जी बहुत अच्छे, जी हाँ।
शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। सतनाम।